ओम शांति। सुनते हैं आज 19 जुलाई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तकदीर खुलने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, तकदीर खुलने का आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने से पढ़ाई की गति आती है और आत्मा पारस बुद्धि बनती है। प्रश्न 2, मन मनाभव की गहराई से समझ क्या है? उत्तर, अपने को आत्मा समझकर बाप और वर्षे को याद करना ही मन मनाभव है। यह याद ही आत्मा को सतो प्रधान बनाती है और विकर्म विनाश करती है। प्रश्न 3, संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इसी युग में आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनती है। संगम युग में ही बाप बच्चों को पावन बनाने स्वयं आते हैं। प्रश्न 4, पारसपुरी की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वहाँ मकान महल सब सोने चांदी के होते हैं। वह पूरी दुनिया सतो प्रधान होती है जहाँ कोई भी दुख नहीं होता। प्रश्न 5, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि में क्या अंतर है? उत्तर, पत्थर बुद्धि माया में फंसी आत्मा है, पारस बुद्धि ज्ञान से संपन्न आत्मा। पारस बुद्धि आत्मा ही विश्व की बादशाह बनती है। प्रश्न 6, आत्मा कैसे पढ़ती है? उत्तर, आत्मा शरीर के अंगों द्वारा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा में ही सभी ज्ञान और संस्कार छपते हैं। प्रश्न 7, शिव बाबा का तन लोन लेने का क्या भावार्थ है? उत्तर, शिव बाबा ब्रह्मा के तन को सेवा के लिए कुछ समय के लिए उपयोग करते हैं। वह शरीर उनका नहीं है, इसलिए उसमें कोई अहंकार नहीं रखते। प्रश्न 8, मृत्यु का स्वरूप सतयुग में कैसा होता है? उत्तर, वहाँ मृत्यु नहीं, केवल शरीर परिवर्तन होता है। वहाँ कोई दुख या डर नहीं होता, इसलिए उसे अमरपुरी कहा जाता है। प्रश्न 9, मुरली में ज्ञान इंजेक्शन का क्या अर्थ है? उत्तर, बाप जो ज्ञान देते हैं वह आत्मा को जागरूक करने का माध्यम है। इस ज्ञान से आत्मा सशक्त बनती है और माया जीत होती है। प्रश्न 10, भगवान की सवारी हमेशा एक शरीर में रहती है क्या? उत्तर, नहीं, वह सेकंड में आते जाते हैं। शिव बाबा सदैव अपने निज धाम में रहते हैं, यहाँ सेवा हेतु आते हैं। प्रश्न 11, आत्मा में कौन से संस्कार रहते हैं? उत्तर, पढ़ाई और कर्मों के संस्कार। वही संस्कार आत्मा को भविष्य की स्थिति दिलाते हैं। प्रश्न 12, शिव भगवानुवाच का क्या प्रमाण है? उत्तर, यह साबित करता है कि श्री कृष्ण नहीं, शिव ही सबका बाप है। शिव ही परमात्मा है, बाकी सब देवता हैं। प्रश्न 13, बच्चे जब बाबा से मिलते हैं तो उन्हें कौन सी डबल खुशी होती है? उत्तर, पहले घर जाने की, फिर राजधानी में आने की। यह स्मृति आत्मा को उमंग और शक्ति देती है। प्रश्न 14, रूहानी सोशल वर्कर का तात्पर्य क्या है? उत्तर, वह जो आत्माओं की सेवा करता है, देह की नहीं। यह सेवा ही सच्ची सेवा है जो कल्याणकारी है। प्रश्न 15, संगम युग पर मुख्य सेवा कौन सी करनी है? उत्तर, श्रेष्ठ संकल्पों से औरों को शक्ति देना। यह संकल्प आत्मा की वृत्ति में बल भरते हैं। प्रश्न 16, व्यर्थ संकल्प का प्रभाव क्या होता है? उत्तर, वह मन की स्थिति को गिरा देते हैं। इससे खुशी, शांति और शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।